नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से आपकी जो यात्रा है आपके एग्ज़ाम तक की, उसके लिए आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अभी के इस सेशन में दोस्तों हम हिंदी को पढ़ने वाले हैं और हिंदी में अभी तक हमारे द्वारा जो सिलेबस है बीडीओ बीपीडीओ का, उसके अकॉर्डिंग भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा और हिंदी की बोलियां, जो ये चैप्टर हैं, इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में, उत्तराखंड की बोलियां। क्या हेडिंग डालनी है? उत्तराखंड प्रदेश की बोलियां। ये आपका टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने एक तो पढ़ना है कुमाऊनी भाषा के बारे में और एक हमने पढ़ना है गढ़वाली भाषा के बारे में। क्लियर है? सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुमाऊनी भाषा के बारे में। एक भाषा वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, तो इन्होंने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्ग में बांटा है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं वो मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। एक तो बांटा है पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग में, दूसरा जो बांटा हुआ है वो बांटा हुआ है पश्चिमी कुमाऊनी भाषा वर्ग में, तीसरा जो बांटा हुआ है वो बांटा है उत्तरी कुमाऊनी भाषा वर्ग में, और जो चौथा बांटा हुआ है इन्होंने वो बांटा हुआ है कुमाऊं भाषा को दक्षिणी कुमाऊनी भाषा वर्ग में। देखिए दोस्तों, क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखनी है चीजें। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड प्रदेश की कौन कौन सी बोलियां, एक तो कुमाऊनी है और दूसरा गढ़वाली है। तो जो कुमाऊनी भाषा की हम सबसे पहले अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कुमाऊनी भाषा को जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं एक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, तो इनके द्वारा इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी कुमाऊनी भाषा, दूसरा पश्चिमी कुमाऊनी भाषा, तीसरा उत्तरी कुमाऊनी भाषा और चौथा दक्षिणी कुमाऊनी भाषा वर्ग में इसको क्या किया है? कुमाऊनी भाषा को इनके द्वारा बांटा गया है। अब हम सबसे पहले जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है कुमाऊं की और कहां कहां पर ये बोली जाती है, ये सारी की सारी चीजें हैं हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे, कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग। क्या डालेंगे हेडिंग? पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग।
पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग। अब देखिए इसके अंतर्गत कुमाऊं की कौन कौन सी भाषाएं आती है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, एक आती है कुमैया। क्या आती है? कुमैया। दूसरी आती है सोरियाली। तीसरी आती है सिराली और चौथी आती है अस्कोटी। कौन कौन सी भाषाएं आती है पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग के अंदर? एक कुमैया, दूसरा सोरियाली, तीसरी सिराली और चौथी अस्कोटी। अब जो ये कुमैया है ये कहां पर बोली जाती है? तो ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमैया कहां पर बोली जाती है तो आपको बताना है नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में क्या बोली जाती है? कुमैया बोली जाती है। क्लियर है? दूसरी बात आपसे पूछता है कि सोरियाली कहां पर बोली जाती है? तो एक तो ये सोर क्षेत्र में बोली जाती है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। उसके अलावा दक्षिणी जोहार क्षेत्र में ये बोली जाती है। उसके अलावा पूर्वी गंगोली क्षेत्र में ये सोरियाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, सोरियाली कहां कहां बोली जाती है? सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में पड़ता है, सोर क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिणी जोहार क्षेत्र में बोली जाती है और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में सोरियाली भाषा बोली जाती है। इतनी सी बात आप लोगों को सोरियाली के संबंध में ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है तो जो सिराली है ये कहां बोली जाती है? तो ये सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? सीरा क्षेत्र में ये बोली जाती है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जो अस्कोटी है वो कहां पर बोली जाती है? तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। तो इतनी सी बात आप लोगों को क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है। एक बार आप लोग फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग इसका कि जो पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग है उसके अंतर्गत कुमाऊं की कौन कौन सी बोलियां आती है। तो कुमैया आती है, सोरियाली आती है, सिराली आती है और अस्कोटी आती है। कुमैया कहां पर बोली जाती है? नैनीताल के जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर कुमैया बोली जाती है। सोरियाली कहां पर बोली जाती है? जो सोर क्षेत्र है पिथौरागढ़ का वहां पर बोली जाती है। दक्षिणी जोहार क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा पूर्वी गंगोली क्षेत्र में ये बोली जाती है। उसके अलावा बात करें हम दोस्तों सिराली की, तो सिराली कहां पर बोली जाती है? सीरा क्षेत्र में ये बोली जाती है। अस्कोटी भाषा की अगर हम बात करें, अस्कोटी बोली की अगर हम बात करें तो ये पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में इसको बोला जाता है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है पूर्वी कुमाऊनी भाषा वर्ग के संदर्भ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की। ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी भाषा वर्ग जो है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या हेडिंग डालोगे? पश्चिमी कुमाऊनी भाषा वर्ग। क्या हेडिंग डालनी है? पश्चिमी कुमाऊनी भाषा वर्ग। इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है? तो 3 4 5 6। सबसे पहले आप लिखोगे खस पराजिया। दूसरा आप लिखोगे पच्छाई। तीसरा आप लिखोगे फालदा कोटी। उसके बाद जो भाषा लिखोगे आप लोग वो लिखोगे चौगा खिरिया। उसके बाद
जो भाषा लिखी जाएगी वो है गंगोई। उसके बाद जो भाषा लिखी जाएगी वो है धनपुरिया। तो पश्चिमी कुमाऊनी भाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? खस पराजिया आती है, दूसरी पच्छाई आती है, तीसरी फालदा कोटी आती है, चौखा खिरिया आती है, गंगोई आती है और धनपुरिया आती है। ठीक है ये दोस्तों, कोई बात नहीं, लाइट तो आने वाली नहीं है, ऐसे ही काम चला लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए आप, खस पराजिया जो है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये धानपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, दानपुर वाले क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा बात करें पच्छाई की, तो ये अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा का जो दक्षिणतम भाग है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। दक्षिणतम हिस्से में क्या बोली जाती है? पच्छाई बोली जाती है। कहाँ के? अल्मोड़ा के। ठीक है। फालदा कोटी जो है ये नैनीताल के फालदा कोट एक जगह पड़ती है, फालदा कोट, वहाँ पर बोली जाती है। वह पाली पच्छाऊ एक जगह है, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा हम बात करें किसके बारे में? चौखा खिरिया के बारे में। तो जो ये भाषा है ये खरगा परगना है एक जगह, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा हम बात करें गंगोही, तो ये भाषा गंगोली व दानापुर में बोली जाती है। उसके अलावा धनपुरिया की बात करें तो दानापुर के उत्तरी भाग व जोहार के दक्षिणी भाग में ये धनपुरिया भाषा बोली जाती है। तो देख लीजिए दोस्तों आप लोग एक बार फिर से, जो खस पराजिया है ये कहाँ पर बोली जाती है? धानपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। पच्छाई की बात करें हम तो ये अल्मोड़ा के दक्षिणतम भाग में बोली जाती है। फलदा कोटी की अगर हम बात करें तो फलदा कोटी जो है दोस्तों ये कहाँ पर बोली जाती है? ये आपके नैनीताल के फलदा कोट वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और उसके अलावा पाली पच्छाऊ क्षेत्र में भी ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें चौखा खिरिया के बारे में, जो चौखा खिरिया भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो ये चौखरगा परगना है, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। गंगोही, गंगोली और दानापुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा धनपुरिया जो है दोस्तों ये दानापुर वाले के दानापुर के उत्तरी भाग व जोहार के दक्षिण भाग में बोली जाती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब बात करते हैं उत्तरी कुमाऊनी भाषा वर्ग के बारे में। ठीक है, कि इसके अंदर कौन सी भाषाएं आती है और कहाँ पर वो बोली जाती है, ये अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, उत्तरी कुमाऊनी भाषा वर्ग। तो इसके अंदर एक भाषा आती है जिसका नाम है जोहारी। क्या आती है? जोहारी। और जो ये जोहारी भाषा है ये जोहार क्षेत्र जो है वहाँ कुमाऊं के उत्तर में सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो जोहारी है ये किस कुमाऊनी भाषा के किस भाषा समूह के अंतर्गत आती है, तो उत्तरी कुमाऊनी भाषा वर्ग के अंदर ये जोहारी भाषा जो है ये आती है। और जोहार व कुमाऊं के उत्तर में सीमावर्ती क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं लास्ट, जो इसका अंतिम टॉपिक है, दक्षिणी कुमाऊनी भाषा वर्ग के बारे में। इसके अंतर्गत जो भाषा आती है उसको बोलते हैं रचभैसी। ठीक है, रचभैसी भाषा उसे बोला जाता है, और इसी भाषा को ही नैनीताली कुमाऊनी भी बोला जाता है। ठीक है, रचभैसी को। और ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है नैनीताल क्षेत्र के रो चौमासी पट्टी में। किसमें? रो चौमासी पट्टी में। और उसके अलावा कहाँ पर? काठगोदाम, हल्द्वानी और भीमताल वाले क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि रचभैसी जो भाषा है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। नैनीताल के काठगोदाम वाला क्षेत्र हो गया, हल्द्वानी वाला क्षेत्र हो गया, और भीमताल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तो लाइट भी आ गई है और अब अच्छे से काम होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बोलियां, इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब देखिए, यहाँ से 1 या 2 नंबर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, भले ये मैं हिंदी के सेक्शन में इन्होंने ये टॉपिक दिया है, लेकिन उत्तराखंड वाले हिस्से में इस जगह से ये जरूर प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण बोलियां। अब वो कौन कौन सी बोलियां हैं? सबसे पहले आप डाल दीजिए मज कुमैया। पहली हेडिंग डालोगे आप मज कुमैया, और ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, मज कुमैया आपसे पूछे तो कहां पर बोली जाती है? कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा है गोरख्याली बोली। ठीक है, गोरख्याली बोली आपसे पूछे कहां पर बोली जाती है, तो आपको बताना है नेपाल से लगे क्षेत्र में प्लस अल्मोड़ा के कुछ स्थानों में। ठीक है, अल्मोड़ा के कुछ जगहों पर ये भाषा बोली जाती है, और उसके अलावा नेपाल से जो लगे उत्तराखंड का जो हिस्सा है वहां पर ये भाषाएं बोली जाती है। कौन सी? गोरख्याली बोली। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भावरी। ठीक है, भावरी कहां पर बोली जाती है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बोली जाती है चंपावत के टनकपुर से और कहाँ तक? यूएस नगर, जो उधम सिंह नगर है आपका, वहाँ के काशीपुर तक। ये आपको ध्यान रखना है भावरी का। ठीक है, चंपावत के टनकपुर से लेकर यूएस नगर के कहाँ तक? काशीपुर तक। उसके अलावा सोका। ठीक है, तो सोका कहां पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में। पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में। एक और आप लोग लिख लीजिए, एक है राजी भाषा। ठीक है, और ये कहां पर बोली जाती है, ये पिथौरागढ़ के किस क्षेत्र में बोली जाती है? पीजी कर लेना आप लोग, पिथौरागढ़ समझ जाओगे। पिथौरागढ़ के अस्कोट
धारचूला और डीडी हाट वाला जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, वहाँ पर राजी भाषा बोली जाती है। तो एक बार फिर से हम इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कुछ और भाषाएं हैं कुमाऊं की, कुमाऊं क्षेत्र की जो अन्य महत्वपूर्ण बोलियां हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए मज कुमैया, ये कहाँ पर बोली जाती है? ये कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ये आपसे पूछा भी गया है यूके SSSC द्वारा क्वेश्चन। उसके अलावा गोरख्याली बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो जो उत्तराखंड का जो हिस्सा नेपाल से सटा हुआ है वहाँ पर बोली जाती है, और उसके अलावा अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा बात करें बावरी की, तो बावरी कहाँ पर बोली जाती है? बावरी चंपावत के टनकपुर से लेकर उधम सिंह नगर के काशीपुर तक बोली जाती है। उसके अलावा आपसे पूछेगा सोका, सोका जो भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में बोली जाती है सोका। उसके अलावा अगर आपसे राजी के बारे में पूछता है तो राजी कहाँ पर बोली जाती है? ये पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला और डीडी हाट में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कुमाऊनी भाषा वाला जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए गढ़वाली भाषा के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गढ़वाली भाषा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत हार्डनेस आ जाती है इस पे और मिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से, ये जून का महीना आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखते हैं हम कि इस महीने हम कितनी चीज़ें कवर कर पाते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गढ़वाली भाषा या बोली, जो भी आपको सही लगे, गढ़वाली भाषा कॉमा बोली कर लेना आप देखो, ठीक है। तो जो अगर आपसे पूछे कोई कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है गढ़वाली की, तो इसकी उत्पत्ति भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। और एक शख्स हुए हैं मैक्स मूलर, नाम ध्यान रखना, मैक्स मूलर, इन्होंने अपनी बुक के अंदर, ठीक है, इनकी बुक है साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज के अंदर इन्होंने गढ़वाली भाषा को क्या बताया है? प्राकृतिक भाषा बताया है, प्राकृतिक भाषा बताया है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस बुक के अंदर या किस व्यक्ति ने गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा बताया है? तो आपको ध्यान रखना है मैक्स मूलर ने साइंस ऑफ लैंग्वेज के अंदर क्या है? गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा बताया है। चलिए इतना हो गया होगा आपका। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? डॉक्टर ग्रेशन हुए हैं, ठीक है, एक शोधकर्ता थे ये भाषाओं पर, जो शोध करते थे, सर्वेक्षण करते थे। तो इन्होंने जो आपकी हमारी गढ़वाली है इसको 8 भागों में बांटा है, 8 भाग बताए हैं इसके। तो वो 8 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको मिटा के। ज़्यादा कुछ नहीं इस टॉपिक में, कमी है कंटेंट, ठीक है, और जल्द ही फिनिश हो जाएगा ये। तो आप लोग लिखना डॉक्टर ग्रेशन, डॉक्टर ग्रेशन ने 8 भाग बताए हैं गढ़वाली भाषा के
किन किन में इन्होंने बांटा है? एक है श्रीनगरी, दूसरा सलाणी, तीसरा नागपुरिया, चौथा दसोल्या, पांचवा बदाणी, छठा टीरियाली, सातवां राठी और आठवां मांझ कुमैया। तो किन 8 भागों में बांटा है डॉक्टर गिरेसन ने गढ़वाली भाषा को? तो श्रीनगरी, सलाणी, नागपुरिया, धसोलिया, बदाणी, टीरियाली, राठी और मांझ कुमैया। तो इन भाषाओं में इन्होंने क्या है बांटा है। अब आप लोग अगली हेडिंग डाल दीजिए, गढ़वाल क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण बोलियां, ठीक है, जो इनके अलावा है। क्या हेडिंग डालोगे आप? गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां। खड़ी हिंदी, दूसरा जौनसारी और तीसरा भोटिया भाषा, ठीक है। तो जो ये खड़ी हिंदी है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? एक तो हरिद्वार प्लस रुड़की और आपके देहरादून क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? हरिद्वार में बोली जाती है, रुड़की में बोली जाती है और देहरादून में बोली जाती है। उसके अलावा जौनसारी जो है वो देहरादून के जौनसार वावर वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर बोली जाती है। और उसके अलावा उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले स्थान है उन स्थानों पर भी कहीं कहीं पर ये बोली जाती है। उसके अलावा भोटिया की बात करें तो भोटिया भाषा कहाँ पर बोली जाती है? चमोली व पिथौरागढ़, चमोली व पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। क्लियर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियां, खड़ी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? हरिद्वार, रुड़की और देहरादून के अंदर बोली जाती है। जौनसारी कहाँ पर बोली जाती है? देहरादून के जौनसार वावर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा भोटिया भाषा जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? चमोली व पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता था, लेकिन उसके अलावा कुछ और फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ गढ़वाली में साहित्य है, ठीक है, लिखित साहित्य है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बुक्स, क्या क्या रचनाएँ हैं वो, और जिनके आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालोगे? गढ़वाली लोक साहित्य। और इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? लिखित साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखित साहित्य की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे गोरखवाणी, ठीक है। तो गोरखवाणी जो रचना है, जो बुक है, जो ग्रंथ कहें आप इसको, बुक कहे, पुस्तक है, जो भी कहे, ठीक है। गोरखवाणी किसकी रचना है? तो गोरखवाणी आपको ध्यान रखना है गढ़वाल नरेश, गढ़वाल के राजा थे सुदर्शन शाह, ठीक है, इनकी रचना है।
उसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं हैं, गढ़वाली में लिखी गई है, ठीक है, उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। एक बुरो संग, दूसरा चेतावनी, तीसरा विरह। तो किन किन की ये रचनाएं हैं देख लीजिएगा आप लोग। बुरो संग है हर्षपुरी की, ठीक है, किसकी है? हर्षपुरी की है। और चेतावनी है हरिकृष्ण, चेतावनी किसकी रचना है? हरिकृष्ण दोरगादत्त की, ठीक है, हरिकृष्ण दोरगादत्त की। और विरह किसकी है? लीलानंद कोटानाला की, ठीक है। क्या है? काव्य रचनाएं बुरो संग हर्षपुरी की, चेतावनी हरिकृष्ण दोरगादत्त की, और विरह लीलानंद कोटानाला की, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आप लोगों को एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इसके आगे, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों, ये किसकी रचना है? एक प्रकार की काव्य रचना है ये आपसे पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है सत्यनारायण, सत्यनारायण रतूड़ी की। किसकी है? सत्यनारायण रतूड़ी की। उसके अलावा आपसे पूछे सिंहासन, सिंहासन किसकी रचना है? तो ये आप लोग ध्यान रखना भजन सिंह की। किसकी है? भजन सिंह की ये गढ़वाली रचना है। और इसी सिंहासन रचना को गढ़वाली साहित्य का, ठीक है, ध्यान रखना, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। पूछा जा सकता है आपको कि गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किस रचना को कहा गया है? तो सिंहासन को कहा गया है, ठीक है। वो किसकी है? ये है भजन सिंह की। इतना कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इस ऊपर वाले पार्ट्स को मैं मिटा देता हूं। उसके अलावा अब एक और आप लोगों ने लिखनी है हिलांसी। हिलांस भी लिखा रहता है कहीं पे और हिलांसी भी है, ठीक है। तो हिलांसी जो कविता है, जो कविता रचना है, वो किसकी है? तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना, हिलांसी जो रचना है वो भगवती प्रसाद पांथरी जी की है, ठीक है। भगवती प्रसाद पांथरी जी की ये रचना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो 3 लोगों का नाम आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। एक है दामोदर प्रसाद थपलियाल, दूसरा है गोपेश्वर कोठियाल, तीसरा है घनश्याम रतूड़ी। घनश्याम रतूड़ी। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गढ़वाली भाषा में, उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। गोरखवाणी किसके द्वारा लिखी गई है? गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई है। काव्य रचनाएं हैं 3। बुरो संग किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षपुरी के द्वारा। चेतावनी हरिकृष्ण दोरगादत्त के द्वारा। विरह लीलानंद कोटावाला के द्वारा, ठीक है। उठो गढ़वालियों काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ये काव्य रचना है, किसकी है? सत्यनारायण रतूड़ी की। उसके अलावा सिंहासन, जिसे गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? भजन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा हिलांसी अगर आपसे पूछे या हिलांस पूछे कि हिलांस किसकी रचना है, तो ये आपकी भगवती प्रसाद पांथरी जी की रचना है। उसके अलावा ये प्रश्न पूछ सकता है कि गढ़वालिया जन साहित्य परिषद के संस्थापक कौन कौन है, और ऑप्शन में आप लोगों को 4 नाम दे सकते हैं और उनमें से एक नाम ये दे देगा कि जो इनमें से नहीं है। तो आप लोगों को किन 3 लोगों का ध्यान रखना है? दामोदर प्रसाद थपलियाल जी का, गोपेश्वर कोठियाल जी का और घनश्याम रतूड़ी जी का। तो दोस्तों, आज की क्लास
हमारी यहाँ पर ही फिनिश होती है। और ये देख लीजिए आप लोग, एक टॉपिक हम पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कर चुके हैं। भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां और उत्तराखंड की जो अंतिम टॉपिक था, जो अंतिम सब टॉपिक था इस टॉपिक के अंदर, भाषा एवं हिंदी भाषा के अंदर, वो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां। क्लियर है? अब देखो, अब कल की क्लास में देखो देवनागरी की लिपि का विकास और देवनागरी लिपि के गुण दोष, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में एक तो 300 जो भाग 17 है राजभाषा का, ठीक है, 343 अनुच्छेद आर्टिकल 343 से लेकर और 351 तक हम पूरा पढ़ेंगे किस आर्टिकल के अंदर क्या है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। एक तो हमने कल की क्लास में ये पढ़ना है, और उसके अलावा विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हुए हैं, 10 12 जितने भी सम्मेलन वो हुए हैं, वो कब हुए और कहां पर वो आयोजित हुए, यहां से प्रश्न आता है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और परसों की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लिपि एवं वर्णमाला की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से शाम की वीडियो में।